अस्सलाम वालेकुम तमाम 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का मकसद है कि आप लोगों ने जो पढ़ाइयाँ कर ली हैं और जो टॉपिक्स याद कर ली हैं, आखिर उसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं। और 8 मई जैसे कि आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और इंटर वालों की भी करीब आने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की बात है जो एक छोटी सी वीडियोज़ में आपको मैं समझाऊँगा कि अब आप में से 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स, एक तो वो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनसे तो खैर बात करना मेरे लिहाज से बेकार है, और दूसरा वो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, और तीसरे वो जिन्होंने पढ़ तो लिया है लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि वो भूल जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यकीनी तौर पे जो हमारी स्टडी होती है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक नहीं होती, बल्कि उसके अंदर ज़िंदगी के अंदर वो काम हमें नज़र नहीं आते। अब सवाल ये है कि मैं भी जब पढ़ा करता था और मेरे बहुत ही बेहतरीन टीचर्स, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने अच्छी बातें बताई तो मैंने आज तक याद रखी हैं, और यकीनी तौर पर अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। और कोई भी शख्स अगर कोई आपसे अच्छी बात करता है तो यकीनी तौर पर उसकी अपने उस्तादों की बातें होती है और वही बातें आपसे शेयर की जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने टॉपिक्स पढ़नी है उनको आपने करना किस तरह है। सबसे पहले याद रखें कि आप जैसे कि जितने भी दिन बाकी हैं, आप सुबह से लेके शाम तक यानी कि मगरिब तक आप जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, या वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, वो अगर कुछ टॉपिक्स आपके बाकी है तो आप सुबह जल्दी उठें, ताज़े जहन से पढ़ें और मगरिब तक पढ़ते रहें। अब यकीनी तौर पर नींद पूरी होगी तो अच्छा भी पढ़ेंगे। तो अगर आप 12 बजे सो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और सुबह 6 बजे आपको आजकल लाजमी उठ जाना चाहिए ताकि नमाज के बाद आप जो है वो अच्छी स्टडी कर सकें। अब तरीकाकार ये होगा आप लोगों का कि आपने मगरिब तक तो पढ़ना है अगर आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम उन स्टूडेंट्स को डिस्कस करें जिनकी अभी स्टडी बाकी है तो वो तो मगरिब तक पढ़ेंगे, और वो जो जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है तो यकीनी तौर पर उनका टास्क जो होता है वो अच्छी पोजीशन या आप फर्स्ट आने के लिए करते क्या है कि आप बुक्स के अंदर एग्जाम्पल्स, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बाहर की बुक्स, कुछ मुख्तलिफ किस्म के टीचर्स के अच्छे अच्छे टेस्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन मगरिब के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि रिलैक्स होना है और जो पढ़ा हुआ है किस तरह से उसको याद रखना है। तो याद रखें कि आप अपने डेज को डिवाइड कर लें, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 7 डेज में डिवाइड कर लें, और दिन ज़्यादा नहीं है तो आप कुछ थोड़ी सी रद्दोबदल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दिन ज़्यादा है तो 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 डेज ले लें। और डेली बेसिस पे आपने करना क्या है कि अपने हर सब्जेक्ट्स को मगरिब के बाद आपने रिलैक्स होकर बैठ जाना है, और बहुत इजी वे में जो पढ़ा हुआ है, जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने तमाम रजिस्टर्स को जो आपने पूरे साल की मेहनत की है, आपने करना क्या है कि एक एक पेज को इस नज़र से देखना है कि आप ऐसा देखें कि आपको तमाम चीज़ें पढ़ी हुई आपकी रिवीजन हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप इसे जैसे अगर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो याद करने के बाद इंसान लिख लेता है, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स की निस्बत मैथ्स एक ऐसा होता है जिसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो यकीनी तौर पे आपको पता है कि फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत कम पढ़ेंगे। तो जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर सब्जेक्ट्स के पेज को इस रफ्तार से आगे बढ़ें कि आप सिर्फ उसे आप देखें, क्योंकि पढ़ा हुआ जब आप चंद दिनों के बाद आप हर हफ्ते के अंदर एक एक दिन में खोल के एक एक पेज को आप डीपली स्टडी करें। अगर लिख के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर लिखे बगैर इस नज़र से देखें कि आप लिख नहीं रहे लेकिन आप एक एक लाइन्स को अच्छी तरह से देख रहे हैं, और तमाम क्वेश्चंस को देखते देखते आपने आगे बढ़ जाना है। फिर अच्छे खासे आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं और पेजेस को देख लेना है, और देखने के बाद अगर डेज कम है आपके एग्जाम में तो आपने फिर इस तरह से करना है कि आपने एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स को भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और फिर जैसे ही आपका नेक्स्ट डे हो अगले 2 सब्जेक्ट्स ले लें। अगर दिन कम है, अगर ज़्यादा है तो एक एक सब्जेक्ट्स एक दिन में रख लें, और इसी तरह से आप अपना सिलसिला अगर बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी तो नहीं है, तो आप डेली हर वीक के अंदर इस तरह एक साइकिल की तरह इस चीज़ को रिवीजन करते रहें। जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं आप उसे देखें, और देखने के बाद उसे अपने कुछ पेजेस आगे तक स्टडी करने के बाद नोट कर लें, और नेक्स्ट वीक में अगर वही डेट बने और आपने कोई एक सब्जेक्ट मंडे को रखा है तो उसे आगे मज़ीद उसको स्टडी करें और आगे चलाएं।
और नेक्स्ट डे जो भी सब्जेक्ट्स हो उसे भी आगे चलाएं। और इस तरीके से चलाते रहेंगे तो यकीन माने कि ऐसा लगेगा कि ये 8 महीने पहले टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, ये एक हफ्ते के अंदर ये टॉपिक्स पढ़े। और ये लाखों की बात है जो कि मैंने एक छोटी सी वीडियोस के अंदर आपको बता दिया। और लाजमी तौर पे आप इसका फ़ायदा उठाएं, और अगर फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में, लेकिन आपको 100% फ़ायदा होगा। हाँ, तो तमाम स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको इंडिकेशंस दी, आपको बातें बताई, ये मेरी अपनी आजमाई हुई बातें हैं और बेहतरीन बातें हैं। अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो यकीनी तौर पे हर वो बच्चा जो पोजीशन लेता है उसकी टेक्निक्स अच्छी होती है। कुछ टेक्निक्स वो खुद अपनी तरफ से दरियाफ्त करता है, अल्लाह ने उसको सलाहियत दी होती है। कुछ अच्छे टीचर्स उसको मिलते हैं तो वो सलाहियत उसके अंदर वो पैदा कर देते हैं। तो यकीनी तौर पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और हर स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी बातों को पिक करते हैं और वो आप तक पहुँचाते हैं। और यकीनी तौर पे आप तो खुद पढ़ते हैं, आपको क्या पता कि आपके जो कोलीग है फर्स्ट कैसे आते हैं, तो उनकी टेक्निक्स यही होती हैं। फ़ायदा उठाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।